हर हर महादेव। आपको हमेशा यही बताया गया है ना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना बस एक रस्म है, एक परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। पर जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें बस एक बहुत बड़ा अधूरा सच हो, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने में एक ऐसा विज्ञान छुपा हो जो आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन बना सकती है, बस आपको कभी सही तरीका ही नहीं बताया गया। एक ऐसी प्राचीन शिव पूजा विधि है जो ना तो आज के मंदिरों में सिखाई जाती है, न किसी पंडित ने आपको बताई। इतनी ताकतवर कि अगर हर भक्त इसे सही तरीके से करने लगे तो मनोकामना पूर्ति इतनी तेज हो जाए कि लोग हैरान रह जाएं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई दिखावे की पूजा नहीं है। ये तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने का तरीका है जिसे हमारे ऋषि सदियों पहले जानते थे और जिसे आज की भागदौड़ भरी पूजा में भुला दिया गया है। वो विधि जो महादेव को सीधे आपकी भावना से जोड़ती थी, और अब वही तरीका आपके सामने खुलने जा रहा है। न भीड़, न जल्दबाजी, बस एक पवित्र क्रम जो आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाने को एक साधारण रस्म से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रिया में बदल देगा। इस वीडियो में हम उसी गुप्त विधि को आपके सामने लाएंगे जो आपके भोलेनाथ से संबंध को गहरा कर देगी। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठा हो, क्या मेरी पूजा सही तरीके से हो रही है? क्या शिवजी मुझे सुन रहे हैं? क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस अब वक्त आ गया है उस सही क्रम को जानने का जो शायद सदियों से बस इंतजार कर रहा था, आपके जागने का। आज हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? भीड़ में लाइन लगाते हैं, जल्दी जल्दी शिवलिंग पर जल डालते हैं, घंटी बजाते हैं और बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट की पूजा, 10 मिनट की लाइन, और सोचते हैं हो गया भोले का दर्शन। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में पूजा एक विज्ञान थी। हर चरण का एक अर्थ था, हर क्रिया का एक उद्देश्य था। शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर नहीं माना जाता था, बल्कि उसे साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता था। आगम शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग वो बिंदु है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो आप सिर्फ पानी नहीं चढ़ा रहे, आप अपनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के प्राचीन शैव मंदिरों में अभिषेक को सबसे पवित्र क्रिया माना जाता था। वहां के पुजारी महीनों तक ट्रेनिंग लेते थे कि कैसे सही तरीके से जल चढ़ाना है, क्योंकि वो जानते थे कि गलत तरीके से की गई पूजा न केवल फलदायी नहीं होती, बल्कि कभी-कभी उल्टा असर भी डाल सकती है। कश्मीर की शैववाद परंपरा में तो ये माना जाता था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक ध्यान की क्रिया है। जब आप धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर गिराते हैं तो वो आवाज, वो ध्वनि आपके मन को शांत कर देती है, और उसी शांति में भोलेनाथ से जुड़ाव होता है। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन सभी प्राचीन परंपराओं में एक बात कॉमन थी। वो लोग जानते थे कि पूजा सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है। और जो सही क्रम से सही भावना के साथ पूजा करे, वो महादेव की कृपा का पात्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप जान गए कि पूजा का असली मतलब क्या है, तो फिर आप सिर्फ रस्म नहीं अनुभव करते हैं। एक ऐसा भक्त जिसने शिव पूजा का सही क्रम सीख लिया हो, जिसकी भावना शुद्ध और गहरी हो, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। और इसी वजह से ये तरीके धीरे धीरे लुप्त होते गए। फिर आया वो जमाना जब मंदिरों में भीड़ बढ़ी, पंडितों ने शॉर्टकट बताने शुरू किए, लोगों को सिखाया गया बस जल्दी जल्दी जल चढ़ाओ, घंटी बजाओ, प्रसाद लो, बाहर निकलो। जो लोग घंटों बैठकर ध्यान से पूजा करते थे, उन्हें समय बर्बाद करने वाला कहा गया। पर सच ये था कि वो लोग असली भक्ति की भाषा समझते थे। बस उन्हें उस तरीके से नहीं दबाया गया जो आज की दुनिया चाहती है। आज भी ये गुप्त विधियां कुछ जगहों पर जिंदा हैं। केदारनाथ में जहां साधु घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर अभिषेक करते हैं, काशी विश्वनाथ में जहां सुबह की पहली पूजा में प्राचीन मंत्रों के साथ जल चढ़ाया जाता है, दक्षिण के कुछ शैव आश्रमों में जहां गुरु अपने शिष्यों को महीनों सिखाते हैं कि कैसे हर बूंद में भक्ति भरकर चढ़ानी है, और हमारे अपने घरों में जो रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूरी श्रद्धा और मौन के साथ। अब समय आ गया है कि हम भी इस भूली हुई कला को फिर से याद करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जिसे बस जगाने की जरूरत है। और जब आप ये करना सीख लेंगे तो पूजा सिर्फ एक रस्म तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो आपके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगी। चलो, अब सीधे उस प्राचीन शिव पूजा विधि की बात करते हैं। इसका नाम है रुद्राभिषेक क्रम।
यानी भगवान रुद्र को सही क्रम से जल अर्पित करना। अब आप सोच सकते हो, अरे ये तो हम रोज करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये तरीका उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है जितना आप समझते हैं। मान लो एक भक्त है जो रोज मंदिर जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं किस्मत खराब है। अब वो भक्त सही क्रम सीख लेता है। वो कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रहा, बस एक खास तरीके से, एक खास भावना के साथ जल चढ़ा रहा है। उसका मन धीरे धीरे महादेव से जुड़ने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ पानी नहीं डाल रहा, वो अपनी पूरी ऊर्जा समर्पित कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली चमत्कार। जब आप सही क्रम से, सही मंत्र के साथ जल चढ़ाते हो, तो शिवलिंग की ऊर्जा एक्टिवेट होती है। आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धुलती है और सकारात्मक तरंगे आपके अंदर प्रवेश करती हैं। इसे आप एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम कह सकते हैं। जिस तरह बिजली के दो तारों को जोड़ने से करंट फ्लो होता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा को शिवलिंग की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। और यही काम पुराने समय के लोग किया करते थे। जब कोई राजा युद्ध में जाने वाला होता था, तो वो रात भर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ध्यान में बैठता था। जब कोई साधक मोक्ष की कामना करता था, तो वो सोमवार के दिन 108 बार विधिवत जल चढ़ाता था। और ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थीं। अब जरा सोचिए, आज हम क्या करते हैं? हम भागते हैं, जल्दबाजी करते हैं और मन में कहीं सोचते रहते हैं कि काम पर लेट हो जाऊंगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ऑफिस पहुंचना है। और फिर वही होता है, पूजा हो गई लेकिन भावना नहीं जुड़ी। अपने ही मन के अंदर। यही तो है इस तकनीक की असली ताकत। ये दो धारी तलवार है। या तो आप इसका सही इस्तेमाल करके महादेव की कृपा पा सकते हैं, या अनजाने में इसका गलत इस्तेमाल करके सिर्फ रस्म निभाते रह सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम जागरूक होकर पूजा करें। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या सोच रहे हैं? बाहर जो हम करते हैं, वो हमारे भीतर की भावना की स्क्रिप्ट बनाता है। अब सवाल है, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या कर रहे हो? क्या आप सिर्फ एक काम निपटा रहे हो, या उस परम शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है? अब तक हमने जाना कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी रुद्राभिषेक एक विज्ञान है, जो हमारी ऊर्जा को महादेव की ऊर्जा से जोड़ता है। पर अब एक और बात जानो, इस विधि को काम करने के लिए सिर्फ जल चढ़ाना काफी नहीं है। उसमें भक्ति, भावना और शुद्धता जोड़नी होती है। सिर्फ शिवलिंग पर बाल्टी भर पानी डालने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर से आवाज आती है, जल्दी करो लेट हो रहा है, तो वो अभिषेक काम नहीं करेगा। असल ताकत आती है भावना के साथ की गई पूजा से। अब ध्यान से सुनो, यही चीज महान शिव भक्तों को अलग बनाती है। रावण ने शिवलिंग स्थापित करते समय इतनी गहरी भक्ति से पूजा की कि भोलेनाथ प्रकट हो गए। भस्मासुर ने तपस्या की, लेकिन उसकी भावना अशुद्ध थी, इसलिए उसे वरदान तो मिला, पर वो उसके विनाश का कारण बना। मार्कंडेय ऋषि ने 16 साल की उम्र में शिवलिंग को गले लगाकर ऐसी भक्ति की कि यमराज को भी पीछे हटना पड़ा। सोचो, क्या इन लोगों के पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास थी गहरी भक्ति, भावना और सही विधि। उसी तरह आज भी कई साधारण लोग हैं जो रोज घर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं इतना भाग्यशाली कैसे है? पर वो जानते हैं कि एक विधि उनके अंदर जिंदा है और वो सिर्फ उसे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। अब जरा ये सोचो, ऐसे महान भक्त क्या किसी और ग्रह से आए थे? नहीं, उनके पास कोई रहस्यमयी मंत्र नहीं था, बस एक तकनीक थी जो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है। क्यों लुप्त हो रही है? क्योंकि अगर हर भक्त को ये सिखा दिया जाए कि वो सही विधि से पूजा करके सीधे महादेव से जुड़ सकता है, तो बीच के सारे दलाल, सारे ढोंग, सारे झूठे पंडित का धंधा बंद हो जाएगा। फिर ना किसी को डराकर पैसा लिया जा सकता है, न गलत विधि सिखाकर बार बार बुलाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस ज्ञान को धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। कहा गया, बिना पंडित के पूजा मत करो, बिना दक्षिणा दिए फल नहीं मिलेगा। लोगों को सिखाया गया, मंदिर जाओ, दान करो, खुद पर भरोसा मत करो। पर असली सच ये है, हर महान शिव भक्ति, हर सच्चा रुद्राभिषेक पहले किसी के घर में, किसी के दिल में ही शुरू हुआ था। अब सवाल यह है, क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई खेल है? नहीं, ये श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण का अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपने मन को शांत करके भोलेनाथ को जल अर्पित करना। पर ध्यान रखना, उस जल के साथ दिल से भावना जोड़ना जरूरी है। मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूं, बल्कि उसे इस तरह महसूस करना जैसे भोलेनाथ सामने खड़े हैं और आप उन्हें स्नान करा रहे हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की सेवा करता है, वैसे ही आप अपने महादेव की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा में पूरी तरह खो जाता है।
वैसे ही उस पूजा में डूब जाना और फिर देखना भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए रास्ता बनाना शुरू कर देंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है प्राचीन शिव भक्ति विज्ञान। अब तक आपने समझा कैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना यानी रुद्राभिषेक एक गहरी आध्यात्मिक क्रिया है। अब सवाल उठता है, ठीक है, करना क्या है, सही क्रम क्या है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम बना देते हैं। यह है शिवलिंग पर जल अर्पित करने का संपूर्ण सही क्रम। स्टेप 1, शुद्धि और तैयारी, 5 मिनट। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए। अगर संभव हो तो सफेद या भगवा रंग के कपड़े पहने। फिर अपने हाथ पैर धोकर आचमन करें, यानी थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार पी लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोलते हुए। ये शरीर और मन की शुद्धि के लिए है। अब शिवलिंग के सामने बैठें, एक गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। सोचें कि आप अब भोलेनाथ की उपस्थिति में हैं। स्टेप 2, संकल्प लेना, 2 मिनट। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और संकल्प बोलें, ओम श्री महागणाधिपतये नमः। अद्यमं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम श्री महादेवस्य प्रीत्यर्थम जलाभिषेकम करिष्ये। मतलब आज मेरे सभी कार्यों की सिद्धि के लिए और महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैं जल अभिषेक करूंगा। ये संकल्प आपकी पूजा को दिशा देता है। अब उस जल को शिवलिंग के आधार पर छोड़ दें। स्टेप 3, गणेश पूजन, 1 मिनट। किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। शिवलिंग के पास अगर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो उन्हें प्रणाम करें। ओम गंग गणपतये नमः बोले। अगर मूर्ति नहीं है तो मन में ही गणेश जी का ध्यान करें और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें कि मेरी पूजा में कोई विघ्न ना आए। स्टेप 4, ध्यान करें महादेव का, 2 मिनट। अब शिवलिंग को देखें, आंखें बंद करें और मन में महादेव का ध्यान करें। कल्पना करें कि शिवलिंग के अंदर साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। जटाओं में गंगा है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में नीलकंठ की नीलिमा है, त्रिशूल और डमरू हाथों में है। ये ध्यान आपकी भक्ति को गहरा करता है। स्टेप 5, अब जल अभिषेक का सही क्रम, 10 से 15 मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ध्यान से सुनिए। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें। अगर गंगा जल हो तो सर्वोत्तम, नहीं तो घर का साफ जल भी चलेगा। अब उस जल में थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं, वैकल्पिक है लेकिन शुभ माना जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण, धीरे धीरे जल चढ़ाएं। एकदम से पूरा लोटा उड़ेल देना गलत है। शिवलिंग के ठीक ऊपर से शुरू करें, जहां बिंदु या शिखर है, वहां से धीरे धीरे पतली धार में जल गिराएं। जल को शिवलिंग के चारों ओर घूमने दें, ये प्रदक्षिणा का प्रतीक है। जब जल शिवलिंग पर गिर रहा हो तो ये मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। अगर ये नहीं आता तो बस ओम नमः शिवाय ही बोलते रहे। हर बूंद में भावना भरें। सोचें कि आप भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं, उनकी शरीर की धूल धो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय बोलें जब तक जल चढ़ा रहे हैं। माला से गिन सकते हैं या मन में काउंट कर सकते हैं। जल अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ जल से एक बार और धो दें। ये अंतिम स्नान है। स्टेप 6, बिल्व पत्र और पुष्प अर्पण, 3 मिनट। जल अभिषेक के बाद बिल्व पत्र यानी बेल के पत्ते चढ़ाएं। 3-3 पत्तों का एक समूह शिवलिंग पर रखें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर बिल्व पत्र नहीं है तो धतूरा के फूल, सफेद आक के फूल या कोई भी सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना, ये वर्जित है। स्टेप 7, धूप दीप और नैवेद्य, 3 मिनट। अब धूप अगरबत्ती जलाएं और शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाएं, दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर। फिर घी का दीपक जलाएं और वैसे ही 3 बार आरती करें। अब नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाएं, फल, मिठाई या जो भी आपने बनाया हो। ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ को भोग लगाएं। स्टेप 8, आरती और प्रार्थना, 5 मिनट। अब शिव आरती करें। जय शिव ओमकारा हरि ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। अगर घंटी है तो बजाएं, ताली बजा सकते हैं। पूरे भाव से आरती गाएं। आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ और सुखी रखें और मुझे हमेशा आपकी भक्ति में लगाए रखें। ओम नमः शिवाय। स्टेप 9, प्रदक्षिणा और प्रणाम, 2 मिनट।
अब खड़े हो जाएं और शिवलिंग की 3 या 7 बार प्रदक्षिणा करें, यानी दाईं ओर से घूमकर परिक्रमा करें। हर प्रदक्षिणा में ओम नमः शिवाय बोलें। अंत में शिवलिंग के सामने साष्टांग प्रणाम करें, यानी पूरे शरीर से लेट जाएं या फिर बैठकर माथा टेकें और मन में कहें, हे महादेव, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। स्टेप 10, प्रसाद ग्रहण और मौन 3 मिनट। अब उठें, प्रसाद ग्रहण करें, थोड़ा से खुद खाएं, बाकी परिवार में बांटें। प्रसाद लेने के बाद कुछ देर मौन रहें, भोलेनाथ के ध्यान में बैठें, उनकी उपस्थिति को महसूस करें। ये बहुत ज़रूरी है। पूजा के तुरंत बाद बातें करना या शोर करना पूजा की ऊर्जा को तोड़ देता है। कुछ ज़रूरी बातें याद रखें। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो सोमवार को ज़रूर करें, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शिवलिंग हमेशा साफ रखें, धूल या गंदगी ना जमने दें। जल अभिषेक के बाद का जल फेंके नहीं, उसे किसी पौधे में डाल दें या साफ जगह पर। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को छू नहीं सकती, लेकिन दूर से प्रणाम कर सकती हैं और मन में पूजा कर सकती हैं। पूजा करते समय मोबाइल फोन दूर रखें, किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। जल अभिषेक तांबे के लोटे से करें तो सर्वोत्तम। तांबा पॉजिटिव एनर्जी का कंडक्टर है। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो मंदिर जाकर भी यही क्रम फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अब सोचो, अगर रोज या हफ्ते में एक बार इस सही क्रम से पूजा की जाए तो आपकी भक्ति कितनी गहरी हो जाएगी। भोलेनाथ से आपका कनेक्शन कितना मजबूत हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना कैसे पूरी होने लगेगी। अब जरा कुछ पल के लिए चुपचाप बैठो और सोचो, क्या हो अगर तुम सच में महादेव से जुड़ जाओ? क्या हो अगर तुम्हारी हर पूजा एक गहरा अनुभव बन जाए? आज जो शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही क्रम आपने सीखा, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं है, ना ही कोई किताब से उठाया गया फैंसी आइडिया है। ये एक जीवित परंपरा है जो सदियों से महान शिव भक्तों ने फॉलो की। लेकिन इसे आम लोगों से धीरे धीरे छिपा लिया गया, क्योंकि अगर हर भक्त को ये समझ आ जाए कि वो सही विधि से सीधे भोलेनाथ से जुड़ सकता है, तो बीच के सारे ढोंग, सारे झूठे पंडित, सारे बिजनेस की दीवारें खुद ब खुद गिर जाएंगी। यही कारण है कि इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, डरावना बनाया गया। पर अब तुम्हारे पास ये रहस्य है। अब ये तुम पर है। क्या तुम इसे रोज अपनाकर एक सच्चे शिव भक्त बनना चाहोगे, या फिर दूसरों की बताई हुई अधूरी विधि से जीते रहोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कोई एक भी बात को छू लिया हो, अगर तुमने एक पल के लिए भी भोलेनाथ की उपस्थिति को महसूस किया हो, तो इसे अपने जैसे किसी शिव भक्त के साथ जरूर शेयर करना, जो इस समय खुद को भोलेनाथ से दूर महसूस कर रहा हो। क्योंकि उसे शायद कोई ये याद दिलाने वाला नहीं है कि भोलेनाथ तो हर पल उसके साथ है, बस सही तरीके से पुकारना है। और हाँ, अगर तुम सच में कल से ये विधि शुरू करना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, मैं कल से सही क्रम से पूजा करूंगा। क्योंकि जब तुम पब्लिकली कमिट करोगे तो तुम्हारा मन उसे सीरियसली लेगा। और एक हफ्ते बाद वापस आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। कैसा लगा? क्या बदलाव महसूस हुआ? हम सब मिलकर एक शिव भक्ति कम्युनिटी बनाएंगे, जहां हर कोई अपना अनुभव शेयर करेगा और दूसरों को इंस्पायर करेगा। अगर ऐसे ही और गहरे, सच्चे और भक्ति से भरे वीडियो चाहिए तो डोपामाइंड को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की रात को कैसे पूजा करें कि भोलेनाथ की कृपा बरस जाए, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि के साथ। अब वक्त है सच्ची भक्ति को जगाने का, सही क्रम को अपनाने का और महादेव से सीधा जुड़ने का। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में लिखो, ओम नमः शिवाय, मैं तैयार हूं। और शुरू हो जाओ आज से नहीं, कल की सुबह से, क्योंकि सबसे पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूरज निकलने से पहले का। बस उसी में छुपा है तुम्हारा भोलेनाथ से मिलन। ये अभी का ये पल, ये कमिटमेंट, बस इसी में छुपी है तुम्हारी सच्ची शिव भक्ति।